हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जीजुन यंग मास्टर्स के साथ काफी सारे बच्चे होते हैं जो कि सारे उस क्लिफ को नीचे उतरने के बाद नीचे खड़े होते हैं। उसी वक्त टियान जीपिंग और उसके साथ साथ रूलोंग भी होती है। वो दोनों ऊपर से जंप लगाते हैं, दोनों नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। जीजुन उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है कि इस लड़की की किस्मत में लिखा हुआ है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, इसीलिए तो ये यहाँ पर नीचे आ रही है। साथ ही जीजुन कहता है लेकिन रूले ने तो इस टेस्ट को पास कर लिया था और उसे एल्डर्स के पास भेज दिया गया था, फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। यंग मास्टर से कहता है चाहे ये कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इसे यहाँ पर ये टेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर इस लड़की का दिल साफ नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़की यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर पाएगी। जीजुन उसे कहता है तो फिर तुमने इस टेस्ट को कैसे पास कर लिया, तुम्हारा दिल तो बहुत ज्यादा गंदा है। यंग मास्टर जीजुन से कहता है मुझे तो वैसे भी लगता है कि यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि इसने इतनी ऊंचाई से जंप लगाया है और इतनी ऊंचाई के साथ ये जब नीचे की तरफ गिर रही है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। इतनी स्पीड के साथ ये यहाँ पर आयरन स्पाइक को नहीं पकड़ पाएगी। जबकि जीजुन भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो दोनों ही बड़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरे और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यान जीपिंग उसे कहता है सीनियर सिस्टर, मैंने तुम्हारे साथ वहाँ से जंप तो लगा दी, लेकिन मैं यहाँ पर से नीचे उतरूंगा कैसे? क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों यहाँ से सेफली लैंड कर पाएंगे? रूलैन उसे कहती है जरा अपने चेहरे के एक्सप्रेशन तो देखो, जैसे कि तुम यहाँ से गिरकर मरने वाले हो। अब जबकि तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें यहाँ से मरने कैसे दे सकती हूँ? परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त पीछे से एक तेज हवा का झोंका आता है। यान जीपिंग कहता है अपने पीछे देखो, बहुत ही तेज हवा आ रही है, अब हम लोग क्या करें? रूलैन उसे कहती है हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पीछे बहुत ही तेज हवा का झोंका है, कोई अंधी नहीं हूँ, मुझे ये दिखाई दे रहा है। चलो जल्दी से इसको अवॉइड करो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को मर्द कहती हो, लेकिन तुम इस छोटे से हवा के झोंके को भी नहीं रोक सकते। अगर तुम एक छोटे से हवा के झोंके का मुकाबला नहीं कर सकते तो तुम एक आउटर डिसाइपल बनने के बाद क्या कर पाओगे? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आउटर डिसाइपल बनना चाहिए। रूलैन उसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पर आती हूँ तुम्हें बचाने के लिए। और वो वहीं पर उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उस हवा के झोंके को अपनी पावर्स के साथ दूसरी तरफ डायरेक्ट कर देती है। साथ ही वो टियान जीपिंग को भी वहीं पर पकड़ लेती है। बाकी के सभी लोग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्डर लैन भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि इस लड़की की एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी हैं। इस लड़की ने हवा में उस हवा के टॉर्नेडो को डिफ्लेक्ट किया और साथ ही टियान जीपिंग को भी पकड़ लिया है। रूलैन टियान से कहती है मुझे यहाँ पर कस के पकड़ लो, क्योंकि अब मैं नीचे लैंडिंग करने वाली हूँ और ये लैंडिंग काफी ज्यादा टफ हो सकती है। यंग मास्टर भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है वो हवा का झोंका बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी इस लड़की ने उस हवा के झोंके को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके अंदर से बाहर निकल आई। का मतलब ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जीजुन अपनी तारीफ करते हुए कहता है ये लड़की तो वाकई में पर्पल ले लाइन होने के लायक है, टैलेंट तो काफी ज्यादा है, तो बिल्कुल मेरे जैसी है। कि इसका लेवल और मेरा लेवल एक जितना है। यंग मास्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे पास तो अजूरे लेवल है जो कि बहुत ज्यादा लो लेवल है, मुझसे भी ज्यादा लो। तुम्हें तो अपने आप को उसके लेवल के बराबर कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। जीजुन उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। वो दोनों फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि रूलैन वहाँ पर नीचे लैंड कर आती है, जबकि टियान अभी तक उसके साथ ही लिपटा होता है। रूलैन उसे कहती है तुम कब तक यहाँ पर इसी तरह मेरे साथ लिपटी रहोगे? चलो जल्दी से नीचे उतर आओ, हम लोग नीचे आ गए हैं। टियान नीचे उतरने के बाद उसे कहता है सीनियर सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। वो उसे कहती है तुम्हें मेरा थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक छोटा सा मसला था, लेकिन एक आउटर डिसाइपल बनने के बाद मेरी इस बात को याद रखना, तुम्हें मुझे एक बड़े होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर जाना होगा। टियान उसे कहता है ठीक है सीनियर सिस्टर, मैं ऐसा जरूर करूंगा। रूलैन उसे कहती है चलो ठीक है, कम से कम तुम्हारे पास मैनर्स तो हैं, मैं यहीं पर रेस्ट करने वाली हूँ, तुम सभी लोग अपनी एग्जाम को कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे आने तक बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं यहीं पर सोकर रेस्ट करूंगी। टियान उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। जीजुन मुझे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है इस लड़की का स्वैग तो बहुत ज्यादा अच्छा है। कि यंग मास्टर चिल्लाकर कहता है ये तो बस एक थकेली सी लड़की है जो कि इतनी सी जगह से जंप लगाने के बाद यहाँ पर आराम करने के लिए बैठ गई है, ये बहुत ज्यादा लेजी है। यंग मास्टर उन सभी से कहता है हमें अभी इस बड़ी सी माउंटेन की टॉप पे जाना है, अभी हमारा टेस्ट कंप्लीट होगा, हम लोग यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। यंग मास्टर आगे बढ़ता है, फिर साथ ही वो उससे कहता है सुरख बालू वाले लड़के चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, क्या तुम इस टेस्ट को पास करना चाहते हो या नहीं? जीजुन उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है सीनियर सिस्टर यहाँ पर अपने ऊपर कोई कंबल ले लेना, कहीं ऐसा ना कि तुम्हें ठंड लग जाए। टियान भी उसे कहता है सीनियर सिस्टर मैं बाकी सभी के साथ पहले जाने वाला हूँ ताकि मैं माउंटेन के ऊपर चढ़ सकूँ और टेस्ट को पास कर सकूँ, यहाँ पर अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। फिर साथ ही वो सभी लोग भागते हुए माउंटेन पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जबकि उसी वक्त एल्डर लैन भी नीचे उतर आते हैं। वो उसे कहते हैं रूलैन हमारे पास
पास काफी अच्छी एबिलिटीज हैं और तुम बड़ी आसानी के साथ इन सभी से पहले स्टेज को पास कर सकती हो। तुम यहाँ पर सो क्यों रही हो? चलो जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर उस माउंटेन के ऊपर चढ़ जाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पहले माउंटेन पर जाना चाहिए और इस टेस्ट को पास करना चाहिए। रूल एन उनसे कहती है, आपको क्या लगता है कि माउंटेन के ऊपर चढ़ना इतना ज्यादा आसान हो सकता है? इसलिए मैं यहाँ पर लेट कर सब कुछ ऑब्जर्व करूंगी। पहले मैं देखूंगी कि वहाँ पर कौन कौन से ट्रैप्स हैं। मुझे तो नहीं लगता कि गोल्डन एलिक्सर वाली माउंटेन के ऊपर जाना इतना आसान हो सकता है। मास्टर लैन उसे कहते हैं, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा होशियार हो। चलो ठीक है, यहीं पर रेस्ट करो। मैं तो बाकी सभी बच्चों के एग्जाम्स को नोटिस करने के लिए जाने वाला हूँ। तो वो सभी लोग माउंटेन के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर तो आगे रास्ता ही नहीं है, हम लोग इस माउंटेन के ऊपर चढ़ेंगे कैसे? यहाँ पर आसपास तो सिर्फ सीधी चट्टानें हैं, हम लोग इन चट्टानों के ऊपर से चढ़कर ऊपर नहीं जा सकते। यंग मास्टर कहता है, इसके चारों तरफ देखो, शायद कोई और रास्ता हो। जबकि जीजुन को वहीं पर एक लीवर दिखाई देता है। जीजुन कहता है, क्या ये एक लीवर है? यंग मास्टर उसे कहता है, इस लीवर को टच मत करना, ये कोई ट्रैप हो सकता है। जीजुन उसे कहता है, जब तक हम इसे टच नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि ये एक ट्रैप है या फिर वाकई में ये एक लीवर है। साथ ही वो उस लीवर को खींच देता है। यंग मास्टर भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। जीजुन जैसे उस लीवर को वहाँ पर खींचता है तो वहाँ पर सीढ़ियाँ निकल आती हैं। सभी लोग कहते हैं, जरा इस तरफ देखो, यहाँ पर तो सीढ़ियाँ निकल आई, हम लोग इन सीढ़ियों के रास्ते से माउंटेन के ऊपर जा सकते हैं। जबकि वहाँ पर वो जितने भी छोटे लड़के होते हैं वो सभी लोग जल्दी से फिर से जीजुन की तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, सीनियर ब्रदर जीजुन, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा महान हो। यहाँ पर तुमने फिर से हमें एक रास्ता बता दिया। तुम तो वाकई में चाहते हो कि हम सभी लोग इस टेस्ट को पास करें। जबकि जीजुन भी अपनी तारीफें सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने के लिए, कि मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, इसी वजह से तुम सभी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। जबकि यंग मास्टर उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। फिर साथ ही वहाँ पर एक जूनियर लड़के से कहता है, चलो जल्दी से सबसे पहले तुम सीढ़ियों के ऊपर जाओ। जबकि वो लड़का रोना शुरू कर देता है और कहता है, नहीं मैं नहीं जाने वाला। यंग मास्टर आगे बढ़ता है और उसे कॉलर से पकड़कर कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ तो चुपचाप वहाँ पर चले जाओ। लगता है कि तुम ऐसे प्यार की भाषा नहीं सुनने वाले हो। साथ ही वो अपने हाथ से उठाकर सीढ़ियों के ऊपर पटक देता है। वो बेचारा जाकर सीधा सीढ़ियों के ऊपर गिरता है। यंग मास्टर से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक जूनियर लड़के को बुली क्यों कर रहे हो? जीजुन भी उसे कहता है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है तो यहाँ पर मुझे बुली करके दिखाओ। यंग मास्टर चिल्लाकर उन दोनों से कहता है, तुम दोनों बेवकूफ हो। यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर हर जगह पर ट्रैप्स हो सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर कोई बलि का बकरा नहीं ढूंढा सभी लोग उन ट्रैप्स के अंदर फंस सकते हैं और हम लोग कभी भी माउंटेन टॉप पर नहीं पहुंचेंगे, इसलिए चुपचाप देखते रहो। तो वो दोनों भी आगे से खामोश हो जाते हैं। मास्टर चिल्लाकर उस लड़के से कहता है, तुम वहाँ पर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी से आगे बढ़ना स्टार्ट करो। वो लड़का बेचारा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बड़े ही आराम के साथ सीढ़ियों के ऊपर पाँव रखते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। वहीं पर उन सीढ़ियों के साथ एक दीवार होती है और उस दीवार के अंदर काफी सारे होल होते हैं और उन होल के अंदर से बहुत ही तेज हवा निकल रही होती है। लड़का बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, रोना शुरू कर देता है। जबकि यंग मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है, तुम फिर से वहाँ पर रुक क्यों गए हो? चलो जल्दी से आगे बढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर आकर मुझे फिर से तुम्हें धक्का देना पड़े। वो लड़का बेचारा सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उस सुराख के काफी ज्यादा करीब पहुँच जाता है जिसके अंदर से हवा निकल रही है। जीजुन उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे कहता है, तुम्हें रुकना नहीं है, इसी तरह बस आगे चलते जाओ। इस बात से उस लड़के को काफी ज्यादा हिम्मत मिलती है। अभी पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है, सीनियर ब्रदर जी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं आगे बढ़ने लगा हूँ। ऐसे वो आगे बढ़ता है और उस होल के सामने चला जाता है। उसी वक्त उस होल के अंदर से बहुत ही तेज हवा का झोंका निकलता है। उसी तेज हवा के साथ उस बेचारे की बॉडी वहाँ पर फट जाती है, सिर्फ ब्लड ही दिखाई देता है। जीजुन और बाकी के सभी भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जीजुन बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ ऊपर की तरफ जाता है सुराख के पास। उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन जैसे वो सुराख में जाकर देखता है तो वहाँ पर सिर्फ उसका ब्लड होता है। जीजुन कहता है, ये तो मर गया, हम लोग इसके लिए अब कुछ भी नहीं कर सकते। टियान भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है। टियान कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक टेस्ट है। लेकिन लगता है कि ये लोग इस टेस्ट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। यहाँ पर एक लड़के की जान चली गई है। जीजुन उनसे कहता है, लगता है कि अब हमारी बारी है, हमें भी इसी रास्ते से ऊपर जाना है। यंग मास्टर जीजुन से कहता है, जीजुन तुम तो काफी बड़े जीनियस हो, चलो ये बताओ कि हम लोग इस माउंटेन के ऊपर कैसे चढ़ेंगे? आखिर हम लोग इन सारी सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर कैसे पहुँचेंगे? जीजुन उसे कहता है, मेरे पास एक बहुत ही दासू आइडिया है। हम लोग यहाँ पर एक टनल बनाते हैं, उस टनल के रास्ते से हम लोग माउंटेन टॉप के ऊपर पहुँच जाएंगे। हमें यहाँ पर इन सारे सुराखों के सामने से नहीं गुजरना पड़ेगा। यान उसे कहता है, जीजुन यहाँ पर मजाक करना बंद करो। तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इन सारे ट्रैप्स को इस तरह आसानी से अवॉइड किया जा सकता है? यहाँ पर एक लड़के की जान चली गई है, हम सभी लोग भी यहाँ पर मर सकते हैं। यंग मास्टर उनसे कहता है, तुम सभी लोग आम लोग हो, इसी वजह से तुम्हारी सोच काफी ज्यादा छोटी है। मेरे जैसा एक रॉयल ब्लड वाला लड़का ही जहाँ पर तुम्हें एक अच्छा आइडिया दे सकता है। अगर तुम्हें यहाँ पर मदद की जरूरत है तुम्हें फिर मुझसे मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं रॉयल फैमिली का यंग मास्टर हूँ और मेरा दिमाग बहुत तेज है। जीजुन उनसे कहता है, चलो फिर जल्दी से बको कि यहाँ पर तुम्हारा आइडिया क्या है? यंग मास्टर उनसे कहता है, अगर हम लोग इन सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ही काम करना पड़ेगा। यान उसे कहता है, वो काम कौन सा है? यंग मास्टर कहता है, हमें मिलकर काम करना होगा। जीजुन और टियान उसे कहते हैं, अब इस बात का क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पर मिलकर काम करें? यंग मास्टर उनसे कहता है, अब जबकि सभी को पता है कि इन सीढ़ियों के ऊपर से जाने का यही एक रास्ता
है। हम लोग इन्हीं सीढ़ियों को पार करके माउंटेन टॉप पर पहुंच सकते हैं। अगर हम तीनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम लोग इस माउंटेन के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। उनसे कहता है अब क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक सुराख आता है, हमें वहाँ पर उस सुराख के सामने एक बंदे को खड़ा करना होगा जो कि उस सुराख के अंदर से निकलने वाली हवा को ब्लॉक कर सके। बाकी के दोनों जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम लोग रोटेट करेंगे, दूसरा बंदा अगले सुराख के सामने खड़ा होगा और बाकी के दोनों आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह हम लोग करते जाएंगे जब तक कि हम लोग माउंटेन टॉप पर पहुंच ना जाएं। जीजुन से कहता है तुम्हारा आइडिया तो बहुत ज्यादा अच्छा है, चलो इसी को आजमा कर देखते हैं। जंग मास्टर उनके सामने अपनी बढ़ाई करते हुए कहता है मैं रॉयल ब्लड लाइन से हूँ, इसी वजह से मेरा दिमाग तेज है। साथ ही वो उनसे कहता है चलो देखते हैं कि अब हम इससे सबसे पहले इस सुराख को बंद करने के लिए आगे कौन बढ़ेगा। तो दोनों ही उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं सबसे पहले तुम जाओगे क्योंकि तुम ही ने हमें ये आइडिया दिया है, तो जल्दी से पहले उस सुराख को बंद करके दिखाओ ताकि हमें पता चल सके क्या तुम्हारा आइडिया वाकई में काम करता है या नहीं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 14 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।